हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। हम लोग का टॉपिक है एसिड्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए, एसिड बेस एंड साल्ट्स, और टॉपिक हम लोग का आज का होगा एसिड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पहले एसिड। Acids are those chemical substance which have a sour taste and change the color of blue litmus to red. Means acids are those substance which turn blue litmus to red and sour in taste. एसिड वे सब्सटेंस है जो खाने में खट्टा लगता है, और उसको ब्लू लिटमस से टच कीजिएगा तो वो रेड हो जाएगा। यानी कि जितने भी सावर सब्सटेंस है वो सब में एसिड होगा। एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जाम्पल हुए। घर में भी आपके घर में जैसे लेमन है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो है, टमाटर है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। मिल्क है, कर्ड है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, और उसके बाद फॉर्मिक एसिड रेड एंट में पाया जाता है। यानी कि एसिड जो है सभी खट्टे सब्सटेंस में पाया जाता है, और एसिड का पहला नेचर है कि वो खाने में खट्टा लगता है और ब्लू लिटमस को रेड करता है। अब हम लोग आए इसके प्रॉपर्टीज पे। तो पहला प्रॉपर्टीज है एसिड्स हैव सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो खट्टा होता है, सावर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है इसको एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का सोल्यूशन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चौथा प्रॉपर्टीज हमारा आ जाएगा एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। चौथा है एसिड्स आर कलरलेस। तो सबसे पहले एसिड्स सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस पे ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? तो हम बोलेंगे रेन वाटर कंटेन्स एसिड सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन एसिड सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या इसको हम दूसरे तरह से एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी डील कर सकते हैं। रेन वाटर contains iron due to presence of acid, whereas distilled water do not contain any types of iron. So, distilled water do not conduct electricity, whereas rain water conduct electricity. उसको ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल में हम लिए थे एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड जो होता है कोरोसिव नेचर का होता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है वाई पिकल डू नॉट स्टोर इन मेटल वेसल। हम अचार को किसी मेटल वेसल में क्यों नहीं रखते हैं? इसको आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं पिकल्स कंटेन एसिड एंड एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन सो इट नॉट स्टोर इन मेटल वेसल। ये इस बात को दूसरे तरीका से और भी कह सकते हैं एसिड पिकल कंटेन्स एसिड एंड एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर सो इट नॉट स्टोर इन मेटल वेसल। सिक्स प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप याद कीजिए कि फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बताए थे एक पॉइंट कि सम केमिकल्स रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसका हम एग्जाम्पल आपको दिए थे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम बोले थे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप याद रखिए। वहाँ भी हम रिवाइज किए थे, ये बात को आप लोगों के लिए याद कराए थे कि आप इसको एकदम याद रखिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी मिलेगा और थर्ड चैप्टर में भी मिलेगा। फिर आपको रिपीट कर रहे हैं, इस तरह का रिएक्शन आपको थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में भी मिलेगा। तो फिर से इसको समझिए और पीछे जो याद किए थे उसको और इसको देखिए सेम है
और इस दोनों को आप बढ़िया से याद कीजिए, ये फिर तीसरे चैप्टर में भी मिलने वाला है। तो ये से आपका पीछा नहीं छूटेगा, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होता है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े थे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो यहाँ जिंक देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी देखिए सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंगली भी इसको सोचते हैं, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो सोडियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, इसका भी एक्सप्लेनेशन ऊपर के जैसा होगा। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, इसका भी एक्सप्लेनेशन आप उसी तरह से दे सकते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराइएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। फिर उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ कराइएगा तो कॉपर सल्फेट और वाटर बनेगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराइएगा HCl के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और यहाँ ध्यान से एक बात देखिए, बोले थे कि मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और यहाँ मेटल ऑक्साइड हो गया तो साल्ट एंड वाटर। इसको याद रखिएगा, बहुत सीक्वेंस वाइज है और आपको आराम से याद रहेगा। और इस तरह का एग्जाम्पल 2-4 और आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में किताब देख करके। फिर अब 8वां प्रॉपर्टीज में आइए। 8th प्रॉपर्टीज हम लोग का है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। याद कीजिए फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट डे ही हम बताए थे कि ये इसको भी आप याद रखिए, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में आएगा। फिर उसमें भी हम बोले थे वहां पे व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप मेटल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से कराते थे तो वहां क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस मिलता था। और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वहां भी बोले थे कि आप बढ़िया से उसको याद कर लीजिए, वो निश्चित रूप से सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी आएगा। और यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि हम सेकंड चैप्टर में ही चीज को पढ़ा रहे हैं और फिर ये थर्ड चैप्टर में भी आपको हम पढ़ाएंगे इसी तरह से और सेम बात बताएंगे। तो यहाँ फिर से याद कर लीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। फिर उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराइएगा HCl के साथ तो ये सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराइएगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ।